तो दोस्तों, क्या आपने वक्फ बोर्ड का नाम सुना है? तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संकल्प और ये मेरे चैनल इन्फ्रो सक्वियस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वही बोर्ड है जो कभी आपको न्यूज़ में, कभी किसी कंट्रोवर्सी में या कभी किसी हेरिटेज बिल्डिंग के बोर्ड पर दिख जाया करता है। लेकिन असल में ये वक्फ बोर्ड है क्या और इसका असली काम क्या है? तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में, पर थोड़े हंसी मजाक के साथ। तो दोस्तों, वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लामिक लॉ से आया हुआ है। जब कोई भी मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर डोनेट करना चाहता है ताकि वो अपनी कम्युनिटी के लोगों के वेलफेयर के लिए यूज कर सके, तो उसे हम वक्फ कहते हैं। समझो एक आदमी जिसने अपनी लैंड, जमीन या कोई भी प्रॉपर्टी डोनेट कर दिया ताकि वहाँ पे मस्जिद, मदरसा, स्कूल बनाया जा सके या ऑर्फनेज के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो वो प्रॉपर्टी उसने डोनेट कर दी है वह अब उसके घर की नहीं है, मतलब उसके घर वाले उस पर हक नहीं जता सकते। वो प्रॉपर्टी अब उनकी कम्युनिटी की हो चुकी है। एंड इन सब प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड रखता है वक्फ बोर्ड। इंडिया में वक्फ बोर्ड ऑफिशियली बना था 1954 के वक्फ एक्ट के बाद। इसके बाद अलग अलग स्टेट में अपने अपने वक्फ बोर्ड बनाए और 1995 के बाद एक नए एक्ट के थ्रू और भी पावर दे दी गई वक्फ बोर्ड, जैसे कि प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट एंड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना एंड इंश्योर करना कि कोई भी प्रॉपर्टी मिसयूज ना हो। मिसयूज समझ रहे हैं आप? नहीं, झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। मतलब एक तरह से वक्फ बोर्ड है प्रॉपर्टी के जमींदार प्लस मैनेजर। पर अब सवाल ये उठता है कि वक्फ बोर्ड से असली फायदा किसको होता है? तो ये तो आपको फर्स्ट पार्ट में ही पता चल गया होगा कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ही बनाया गया था, तो इससे प्रॉफिट भी मुस्लिम कम्युनिटी को ही होगा। एंड मेनली ये जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए होती हैं, जैसे मस्जिद, मदरसा, दरगाह, ग्रेवयार्ड या कोई भी इनकी कम्युनिटी को वेलफेयर पहुंचाने वाले बिल्डिंग्स जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड एक्सेट्रा, ये सब मुस्लिम कम्युनिटी के यूज़ के लिए होती है। लेकिन इनडायरेक्टली अगर कोई भी प्रॉपर्टी जिसने भी डोनेट करी है अगर वो पब्लिक यूज़ के लिए यूज़ हो रही है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया या लाइब्रेरीज वगैरह कुछ भी हो गई, तो ये नॉर्मल पब्लिक जो भी जनता है जो अदर दिन मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती है वो भी यूज़ कर सकती है। तो ये एक तरह से पब्लिक वेलफेयर हो गया बट विथ स्पिरिचुअल टच। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा होता है? नहीं। तो इसके बारे में बात करेंगे सेकेंड वीडियो में। अभी फिलहाल इसी वीडियो में बने रहना। तो भाई, अब जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉपर्टी इंडिया में 4 लाख एकड़ से ज़्यादा है। मतलब आप समझ रहे हैं, 4 लाख एकर्स बहुत बड़ी लैंड ऑक्यूपेशन। लेकिन कहानी ये है कि इनकी लैंड मैनेजमेंट पर अक्सर कंट्रोवर्सीज होती हैं, कभी इलीगल एनरोचमेंट या कभी करप्शन या तो फिर कभी पॉलिटिकल मुद्दा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लो आपका एक दोस्त है जिसने आपको बोला है कि भाई मेरे घर का ध्यान रखना, मतलब सिर्फ ध्यान रखने बोला है, मतलब आप उस घर की टेक केयर करोगे सिर्फ उसके ना रहने पर। तो अगर आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपका कनेक्शन कहीं भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी वो गई, वो घर आपके हाथ से गया। तो बस समझ लो कुछ ऐसा ही सीन होता है वक्फ के साथ भी कभी कभी। दोस्तों, वक्फ बोर्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि ओरिजिनली फॉर्म करा गया था कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए और रिलीजियस चैरिटी के लिए। लेकिन जैसे हर सिस्टम में कुछ फ्लॉज होते हैं, वक्फ बोर्ड में भी कुछ फ्लॉज थे। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड को असलियत में सही तरीके से यूज़ करा गया होता तो ये कम्युनिटी वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करा जा सकता था। पर बात वही आती है ना कि अगर सही तरीके से यूज़ करा गया होता तो अगली बार अगर आपको किसी भी मस्जिद या किसी पुरानी प्रॉपर्टी के बोर्ड पर वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी लिखा मिले तो समझ लेना कि इसके पीछे कोई बहुत खतरनाक हिस्ट्री रही होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। जुड़े रहें हमसे ऐसे ही हिस्टोरिकल साइंटिफिक टॉपिक्स के बारे में जानने में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
नॉलेज भी रखिए एंड थोड़ा ह्यूमर भी रखिए। गुड बाय।